हेलो दोस्तों। तो चलो बात करते हैं कि निफ्टी बैंक का जो कल हमने एनालिसिस किया था वो कैसे वर्क हुआ, क्या प्रोसेस उसमें हमने फॉलो किया, उसके बारे में बात करेंगे। और मोस्ट इम्पोर्टेंट, कल के लिए प्लानिंग क्या रहेगा, कल 2 जनवरी के लिए मार्केट में कैसे ट्रेड करना है, क्या रेंज ऑब्जर्व करना चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो जैसे हमने कल बात किया था, देखो कि जैसे ही मार्केट खुलेगा लगभग 50,946 911 900 950 का रेंज है, वहां पे अगर मार्केट मिलता है तो स्ट्रिप मार्केट में फॉल आएगा, क्योंकि कल मार्केट तो वहां पे 2-3 बार वहां पे आ रहा था और वो कोशिश कर रहा था, जो कि सक्सेसफुल हुआ। और लगभग 500 पॉइंट मार्केट नीचे आ गया, लगभग 485 तक आया था। और ये वन वे गिरावट थी। इसको अगर आपको कैश करना था तो कैसे ट्रेड किया होगा, देखो जिससे आज की बात ये हमारा कि लगभग 1 जनवरी को निफ्टी में तो बाइंग जोन था। आप अगर निफ्टी का वीडियो देखेंगे तो पता चलेगा, तो इसलिए निफ्टी में हमने कॉल ही लिया था। लेकिन बैंक निफ्टी में गिरावट थी, तो बैंक निफ्टी में हमने लगभग 9:33 को 50,700 का जो पुट था, ये रेंज में जहां पे भी मिल जाए बाय करना था और ये टारगेट फॉलो करना था। और वन वे मार्केट गिर रहा था, आपने ऑब्जर्व किया होगा 500 पॉइंट गिरेगा तो आराम से टारगेट जाएंगे। जो हमने कैलकुलेशन किया हुआ है, जो भी रेंज हम निकालते हैं, इसके लिए हम ये सिस्टम यूज करते हैं। यहाँ पे इंट्राडे ट्रेड फाइंडर नाम से पता चलेगा, ये अपनी वेबसाइट पे अवेलेबल है। तो जो सेलिंग जोन था मेरा 946 911 910, तो ये जो रेंज है, यहां से मार्केट जब गिरावट करेगा तो लगभग 445 485 समथिंग मार्केट आया था। तो ऑलमोस्ट कंप्लीट टारगेट के जोन तक मार्केट हमारा चला गया था। तो इसकी वजह से हमने क्या किया, देखो जैसे ही मार्केट वन वे गिरावट आ रही है, तो अगर रिवर्स होता है तो ट्रेंड चेंज करने का जो रात का हमने लेवल दिया होगा, अगर आप उसी को फॉलो करेंगे तो ज्यादा दूर, क्योंकि मार्केट यहाँ पे था तो ये रेंज ठीक है, लेकिन 500 पॉइंट गिरावट हो गई। तो लगभग ये गिरावट होने के बाद मार्केट में बाइंग रेंज क्या आएगा, तो वो निकालना बहुत आसान चीज रहती है, कोई डिफिकल्ट बात नहीं है। ये कंटिन्यूसली गिर रहा था, जो कैंडल ने लो किया उसके पिछले कैंडल पे मैंने कर्सर रखा हुआ है। और जब ये कैंडल पे मैं कर्सर रखूंगा, इस टाइम पे इंडिकेटर का प्राइस क्या है, तो लगभग आप ऊपर के साइड में अगर देखेंगे, वो निफ्टी बैंक के नीचे देखो, आपको वहां पे दिखेगा। तो 50,781 82 दिख रहा है। कहां पे देखना है वो भी मैं आपको एक बार मार्क करके दिखाता हूं चाहिए तो आपको देखना क्या है, ये देखो यहाँ पे मैंने रेंज सर्कल ड्रॉ किया है आपके अंडरस्टैंडिंग करने के लिए। तो मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा, देखो। तो जब ये सेकेंड, जब भी कैंडल लो बना रहा है, लो के प्रीवियस कैंडल पे कर्सर रख दिया है, वहां पे ये जो इंडिकेटर चल रहा है, इंडिकेटर ऑलवेज ट्रैप डालते हैं। तो इंडिकेटर पे हम कभी भरोसा नहीं करते। इंडिकेटर के नियर अबाउट पब्लिक टॉप लॉस लगाएगी, उनके टॉप लॉस ट्रिगर होंगे, लेकिन हमें ट्रेंड कंफर्मेशन चाहिए। तो ये जो प्राइस है ऑर्डर फ्लो एनालिसिस करने के लिए लाइव मार्केट का, वो 50,781.99, तो 782 बोल सकते हैं। ये जो रेंज है, इसको हमने सिर्फ यहाँ पे प्लेस कर देना 50,782 समथिंग, और मैंने कैलकुलेट पे क्लिक कर दिया। तो डाउन ट्रेंड था, सेल में तो कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन अगर ये ट्रेंड रिवर्स करना चाहता है तो कंफर्मेशन पॉइंट क्या, देखो कि ये जो गिरावट चली है उसका बाइंग का कंफर्मेशन फॉर बाय, अगर मार्केट 878 और 914 इस जोन में आ जाता है तो मार्केट बाय में चला जाएगा। ये कब की बात है, अगर आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे तो वापिस एक बार बता दो। सुबह यहां पे था तब ये बाइंग रेंज था, लेकिन 500 पॉइंट गिर गया तो लेटेस्ट जब लो बनाया तो लेटेस्ट रेंज हमें मिल गया कि लगभग 50,000 50,878 915 ये जोन है। इसको अगर मार्केट वो 500 पॉइंट गिरने के बाद अगर वापस गेन कर लेता है तो फिर मार्केट में बाइंग आएगा, ये उसका लॉजिक है। तो आपको पता चल रहा है कि अगर ये रिवर्स भी हुआ, इंडिकेटर कुछ भी कर दे, हमारा जो 915 का रेंज हमने निकाला उसके ऊपर अगर जाएगा तो बाय करेंगे। यहाँ पे देखो आप, लगभग 884 है, 890 बाइंग रेंज को कंफर्म कर रहा है, लेकिन हम क्लोजिंग बेसिस पे देखेंगे तो 915 आराम से, देखो यही कैंडल है जो शूट आउट कर गया ऊपर, जो बाइंग रेंज निकाला था बिल्कुल आ गया। लेकिन ये हमेशा मैं बोलता हूं कि ये गिरने के बाद पहले प्लानिंग करना है। आप ऑब्जर्व करेंगे यहाँ पे लगभग 10:45 पौने 11 के भी नियर अबाउट ये कैंडल का कंफर्मेशन में मिल रहा है। आप ऑब्जर्व करेंगे मॉर्निंग में पुट ले रहे थे,
नीचे गिर रहा था, रेंज निकाल दिया जब मार्केट नीचे था। निफ्टी तो कॉल में था, निफ्टी का कोई बात नहीं है। बैंक निफ्टी का आप ऑब्जर्व करो, ये जो 51,000 का जो कॉल लेना था, आप ऑब्जर्व करो, टाइमिंग देखेंगे 10:50 ऑन टाइम। जो मैंने अभी करके दिखाया वही प्रोसेस हम लाइव मार्केट में भी करते हैं। 10:50 को जैसे ही मार्केट, मेरा जो ये बाइंग रेंज था, इस बाइंग रेंज को अगर मार्केट मुझे क्रॉस करते दिखेगा, 900 को नियर अबाउट 878 911 915 पकड़ो, तो ये रेंज जोन है, इसको अगर क्रॉस करते दिखेगा तो मैं कॉल साइड बैठ जाऊंगा और आपको देखने को मिलेगा ये 10:30 बज रहे, कोशिश करा, कंफर्म नहीं था, लेकिन 945 को डायरेक्टली 915 के ऊपर जा रहा है। 100% हाई देखना है, 51,027 समथिंग कर रहा है, तो रिवर्सल हमें मिल रहा है। तो जैसे ये लाइव मार्केट का रिवर्सल मुझे मिल रहा है, तो उसका एक्शन पता चलेगा कि मार्केट अगर ट्रेंड रिवर्स हो रहा है। पहले सुबह 1-1.5 घंटा डाउन था, ट्रेंड रिवर्स किया, 10 बज के लगभग 11 बज पड़ो 10:45 को पता चला है, 10:50 को बता दिया कि भाई अभी मार्केट में ट्रेंड रिवर्स हो गया है, डाउन ट्रेंड खत्म करो और 51,000 का कॉल हमें ट्रेड करना है। कोई टिप्स नहीं है, जो ट्रेनिंग लेते हैं, जिनके पास ये सिस्टम है, वो खुद ही ये लेवल निकालते हैं। मतलब जब भी ये रेंज लो पे मार्केट आएगा, 500 पॉइंट नीचे है मार्केट, तब आपको प्लानिंग करके रखना है कि नीचे जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कोई भी रीजन की वजह से अगर रिवर्स हो जाता है, ये 2-4 कैंडल ऊपर आ रहा है तो हम बाय नहीं करेंगे। कल आपने देखा होगा ये ऊपर आके वापस गिर रहा है, हमारा बाय आएगा ही नहीं। लेकिन हमें पता क्या करना है कि ये रिवर्सल मार्केट आएगा और मार्केट डायरेक्टली ट्रेंड चेंज कर जाएगा, इतना वन वे रैली करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि 900 के ऊपर मार्केट चला गया, इस कैंडल ने हमें कंफर्मेशन दिया कि ट्रेड करना है, मार्केट ऊपर जाएगा, इसलिए हमने सेकंड ट्रेड करना है। तो मोस्टली दिन का 1 या 2 ट्रेड प्लान करो, तो आपको ज्यादा चांसेस से पैसा कमाने का। हर 15-20 मिनट में आप 10 बार बाय सेल करोगे तो कुछ नहीं कर सकते, तो उस हिसाब से मार्केट में काम करना है। ये कैंडल के बाद जब भी मार्केट में आप आओगे तो कॉल साइड बैठना है, बाइंग करना है। आप ऑब्जर्व करो, जो बाइंग रेंज है बिल्कुल उसी जोन को मार्केट ने 2 बार टेस्ट किया, मार्केट ऊपर का लगभग 332-322 का हाई कर रहा है। क्यों मार्केट ने वहां पे गया होगा? तो सिंपल रीजन देखो कि जब भी ऊपर जाएगा, पहला टारगेट रहेगा 170 का, उसके बाद 384 322-325 तक गया, 50 पॉइंट शॉर्ट हुआ, वापस नीचे आया, वापस ऊपर जाके क्लोज हुआ, अल्टीमेटली ट्रेंड अप है। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है? या तो आपको जो मैं ऑप्शन चेन दिखाता हूं उसको रीड करना सीख लो, तो लाइव डेटा ऑप्शन चेन का आप रीड करके पता कर सकते हैं कि कहां पे कॉल राइटर क्या कर रहे हैं, पुट राइटर क्या कर रहे हैं, ये चीज कर सकते हैं। अगर वो चीज नहीं समझ में आ रहा है तो उसी का पूरा इंप्लीमेंटेशन जब आप यहां पे ले रहे हैं, तो लाइव ऑर्डर फ्लो एनालिसिस करने का तरीका यूज करके यहां पे हमने ये सिर्फ प्राइस आपको पुट करना है, तो कब यहां पे कॉल बाइंग होगा या तो तेजी करने के लिए पुट राइटर कैसे मार्केट में आएंगे, क्या प्रोसेस होगा, वो चीज हमने वहां पे डिकोड करके रखा हुआ है। तो आइदर साइड है, दोनों प्रोसेस से डायरेक्टली ऑप्शन चेंज रीड करके भी पता कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए फिर पूरा ऑप्शन चेंज का डेटा आपको लाइव रीड करना है। वो चीज नहीं समझ में आता है, टाइम परमिट नहीं कर रहा है, तो वही पूरा प्रोसेस हमारा ये सिस्टम करके देता है, रेंज बता देता है, उस रेंज में जाएंगे, टारगेट पता रहेगा कहां पे निकलना है। तो ये मोटा मोटी प्रोसेस हमें फॉलो करना था आज के लिए। तो मॉर्निंग में तो जरूर हम निगेटिव थे, कल रात को भी रिकॉर्डिंग जो दिया था उसमें मैं बोल रहा था सेलिंग आएगा, 500 पॉइंट गिर गया, लेकिन उस पर नहीं, मार्केट डायनामिक चीज रहती है, जैसे डायनामिकली वो चेंज हो रहा है, हमें पता चला कि रिवर्स हुआ, यहां पे मैं कहीं पे भी बाय नहीं करूंगा। इस कैंडल के बाद कंफर्मेशन मिलेगा, बाय करना है। इंडिकेटर बहुत बार गलत ट्रेड दिखाते, पीछे दिखाऊंगा तो आपको पता चलेगा। बहुत बार ऐसा होगा बीच बीच में कि छोटा छोटा ट्रेड आएगा मार्केट में, ये देखो ऐसा कुछ ट्रेड देगा और मार्केट गिर जाएगा, तो हमें उसमें नहीं जाना है। इसलिए बाइंग कंफर्मेशन, बाइंग मोमेंटम इंपॉर्टेंट रहता है और उसको फॉलो करना। इस कैंडल ने बता दिया ट्रेंड अप है और ये रैली मिल गया, तो 322 तक गया था बिल्कुल, और 50 पॉइंट ऊपर जाता तो अच्छा था, लेकिन नहीं जा पाया, रुक गया, शायद कल जाएगा। कल का प्लानिंग अभी हम बात करेंगे। और ये जो भी चीज हम बात करें, चार्ट बनने के बाद बोल के मतलब नहीं है। यहाँ पे 10:45 को मार्केट कंफर्मेशन दे रहा है, 10:50 के नियर अबाउट ट्रेड अपडेट हो चुका है कि हमें आज जो डाउन ट्रेंड था वहां पे टारगेट 1 वगैरह जो भी अचूक है, अच्छी बात है। अभी 10:50 के बाद तेजी करना है, कॉल साइड बैठना है।
तो ये क्लैरिटी अगर आपके पास रहेगा तो जरूर फिर बीच बीच में मार्केट गिरेगा तो डरेंगे नहीं है, कौन से साइड बैठना है वो पता चल जाएगा। एक बार ऑप्शन चेन रीड करके भी पता चलता है और वो नहीं आ रहा है तो उसी को फॉर्मलाइज करके ये प्रोसेस आपके पास रहेगा। मतलब जो आज ट्रेड करना चाहता है वो भी कर सकता है। अभी बात है वही पूरा डेटा हम यूज करके, जब कल की बात कर रहे हैं कि 2 जनवरी को मुझे मार्केट में अगर ट्रेड करना है तो क्या रहेगा, कंप्लीटली ओआई डेटा का पूरा यूज करके पता करना है। तो कल सुबह मार्केट में अगर मैं ट्रेड करना चाहता हूं तो मेरे लिए मार्केट में बाइंग रेंज क्या रहेगा, पहले मैं आपके सामने बाइंग रेंज लगा देता हूं। तो मेरे लिए मार्केट में बाइंग रेंज रहेगा तो लगभग 51,139 से लेके 176, इस जोन को अगर मार्केट क्रॉस कर जाता है तो फिर वापिस मार्केट में बाइंग आएगा और लगभग वो 51,500 से लेके 600 तक जाएगा और वहां पे प्रॉफिट बुक कर लेंगे। तो ये प्रोसेस करेंगे। तो ये बाइंग रेंज कल के लिए रहेगा। ये यहाँ पे आके सपोर्ट क्यों ले रहा है उसका रीजन क्या है तो वो आपको मैं दिखा देता हूं कि जब आप यहाँ पे देखेंगे तो ब्लू लाइन जो मैं मार्क करता हूं वो सपोर्ट रजिस्टेंस का रहेगा 51,043, ये रेंज है। यहीं पे मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेगा, कल शायद ऊपर जाके वापस आता है तो सपोर्ट एक बार लेगा, वो फॉलो करना है। बाइंग के ऊपर 5 मिनट का कैंडल क्लोज करता है तो आप अपसाइड का मार्केट का ट्रेंड समझेंगे, ट्रेंड अंडरस्टैंड करेंगे। वही चीज अगर वो चीज नहीं होता है और मार्केट अगर नीचे गिरना चाहता है तो फिर डाउन ट्रेंड का कंफर्मेशन क्या आएगा, तो उसके लिए सेल पॉइंट मेरे पास रहेगा कि 50,946 लेके 910, इस जोन के नीचे मार्केट निकल जाता है तो फिर हम मार्केट को डाउन कंसिडर करेंगे। अदरवाइज आज जो अच्छा खासा मोमेंटम बाय साइड शिफ्ट हुआ है उसको फॉलो करेंगे और उसको राइड करेंगे। आई होप आपको एनालिसिस समझ में आ रहा है। जो भी आपको कुछ अपडेट्स लगता होगा तो जरूर कमेंट में मेंशन करेंगे और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे। थैंक यू सो मच।